गौ माता से ये कैसा नाता। हिंदू रिवाज में गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश हो, देश के अलग अलग राज्य हो, यहाँ पर गौ माता की स्थिति बेहद खराब है। संरक्षण के तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं दिखता। और आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में गायों के संरक्षण के लिए लगातार दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति अलग है। राजधानी भोपाल में ही गायों की हालत में कोई सुधार नहीं दिख रहा। प्रदेश भर में गौमाता की स्थिति दयनीय बनी हुई है। आश्रय स्थलों में दवाइयों की बात तो छोड़िए, चारे तक की कमी है। यहाँ कुछ गायों की सांसें तो बस चल ही रही हैं, मगर उनका इलाज अब तक नहीं हो पा रहा है। आश्रय स्थलों में इलाज और चारे के अभाव में गायें तड़प तड़प कर दम तोड़ने को मजबूर हैं। गायों के मुद्दे पर प्रदेश में राजनीति भी लंबे समय से होती है, लेकिन उनके संरक्षण की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई। विभागीय मंत्री भी मानते हैं कि प्रदेश में आश्रय स्थलों में कुव्यवस्था है और गायों की हालत दयनीय बनी हुई है। इस बार मोहन सरकार ने बजट में गौवंश संरक्षण के लिए 252 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यानी इस बार गायों के संरक्षण के लिए बजट 3 गुना बढ़ाया गया है। सरकार 300 से 400 एकड़ में गो अभ्यारण्य भी बना रही है। इस मामले में राज्य सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि गायों के लिए सिर्फ कागजों पर ही काम हो रहा है। गायों की दयनीय स्थिति है। आइए सुनते हैं गौ संरक्षण पर नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है। मीडिया के माध्यम से ही मेरे पास बात आई थी। गौ एनिमल लवर जो है उनके से मेरे पास वीडियो आए थे, मैंने देखा था। मैं हमारे प्रमुख सचिव, नगर निगम के कमिश्नर, सारे अधिकारी जो उससे संबंधित है, तो सब लोग हम गए थे। और ये बात बिल्कुल सही है कि वहां पर जितनी क्षमता है उससे ज्यादा गाय और बैल जो मतलब चोटग्रस्त हैं या बीमार हैं बहुत ज्यादा, ऐसे ऐसे सब वहां थे। डॉग्स भी हैं बहुत सारे, कैट्स भी, सभी। परंतु वहां पर जितना मैन पावर हमें आवश्यकता है उतने थे नहीं। तो हमारे विभाग का काम वहां डॉक्टर उपलब्ध कराना और इलाज उपलब्ध कराना, दवाई उपलब्ध कराना। बाकी तो सारी रखरखाव व्यवस्था सारी ये सब देखना है नगर निगम को। देखिए, पहले ये बताइए भाव कम क्यों हुआ। 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार में भारतीय जनता पार्टी है। गौ माता के नाम पे राजनीति की, धर्म के नाम पे राजनीति की, लेकिन गौ माता को आज कहीं न कहीं परेशान होने के लिए सड़क पे घूमना पड़ रहा है। एक और किसान की फसलें खराब हो रही हैं, दूसरी ओर रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या कारण है? दूध के भाव नहीं मिल रहे हैं और जो सरकारी समितियां हैं उनको लगातार घाटे में देने के लिए और प्राइवेट सोसाइटियों को, प्राइवेट कंपनियों को लाभ में का धंधा करने के लिए लगातार उन समितियों को के कामकाज को गिराया गया है, भाव नहीं दिए गए हैं। भोपाल दुग्ध संघ का चुनाव नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ये गोपालकों की लगातार समस्या रही है और इस कारण गायें रोड पे है, क्योंकि गाय का दुग्ध पालन का जो कामकाज था वो कहीं ना कहीं घाटे का सौदा हो रहा था। चलिए, आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ गया है। बीजेपी से पक्ष रखने के लिए प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे आनंद जैन जी, बहुत स्वागत है आनंद जी आपका भी। और हमारे ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विपक्ष में आनंद जी बैठे हुए हैं। पहला सवाल आपसे ही, सरकार ने 252 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है, क्या गौ संरक्षण के लिए इतना काफी है? पहली प्रतिक्रिया और शुरुआत आपसे ही करते हैं। सरकार ईमानदारी नहीं है तो आप 1000 करोड़ का बजट प्रावधान कर दीजिए। सरकार अपने कार्य के प्रति ईमानदारी नहीं है, सिर्फ बातें कर रहे हैं। गौ माता के नाम पे वोट लेना है, इन लोगों को बरगलाना है। आज मोदी जी के शासनकाल में पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा गौ मांस का निर्यात हो रहा है, ये तो आंकड़े बता रहे हैं। प्रदेश की स्थिति दयनीय है, आपने सुना। तो ये तो पिछले 20 साल से ही ऐसी स्थिति है। तो सरकार इसमें संवेदनशील नहीं है। सरकार सिर्फ इसका जातिगत आधार पे वोट लेने का काम करती है और बातें बड़ी बड़ी करती है। बातें गौ माता की करती है और संरक्षण दूसरों का करती है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत दिखाती है कि ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। विशेषकर हिंदुओं के साथ सबसे ज्यादा धोखा भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारी गौ माता के नाम से सबसे ज्यादा धोखा भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि वोट लेने के नाम पे ये दुआई तो पूरी देते हैं, पर वर्तमान स्थिति तो आप खुद बता रहे हैं। तो ग्राउंड लेवल पे तो और बदतर स्थिति है। आप प्रदेश में जाइए, अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो प्रावधान तो आप 1000 करोड़ का करिए, उसमें आधा 90% पैसा तो भ्रष्टाचार में चले जाता है। तो गौ माता का संरक्षण कहां से होगा?
जो चलिए बिल्कुल ट्रस्टों बिल्कुल से, बिल्कुल आश्रमों से जुड़े हुए आनंद हैं, जी मैं आता जो हूँ आपके पास। आश्रमों से प्रियंका जी से भी आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। आनंद जी ने बड़ा आरोप लगाया, प्रियंका जी हिंदुओं के नाम पर राजनीति करती है भाजपा, उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा है कि गायों के नाम पर भी राजनीति करती है। अब आप जवाब दे दीजिए विपक्ष का। अगर हम बात करें गीता, गो, गंगा, गायत्री, इनके ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर अगर प्रबल होकर के किसी ने अगर कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस बात को कहने का साथ ही साथ मुझे गर्व भी महसूस होता है। कम से कम मैंने चौराहे पे खड़े होकर के गाय गौ माता को काट करके बीफ को प्रमोट करने वाली पार्टी को वोट नहीं दिया, इसके लिए मैं गर्व महसूस करती हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं बीफ खाती हूँ और उस पर मैं गर्व महसूस करती हूँ, ऐसे नेता मेरी पार्टी में नहीं है। मुझे गर्व है इस बात पर और हमेशा गर्व करूंगी। अब बात आती है राजनीति की, तो कहते हैं ना बिल्ली की नजर में हमेशा छींचड़े ही होते हैं, तो जो जैसा होता है उसको वैसा ही सारा नजर आता है। कम से कम गौ माता के नाम पर से राजनीति करना बंद करिए तो बेहतर। और जैन साहब से तो मैं उम्मीद करूंगी कि कम से कम इस मामले में पार्टी से इतर होकर के बात करेंगे तो बेहतर होगा और जवाब बहुत सुनिश्चित तरीके से मिल पाएगा। अब अगर मैं बात करने आती हूँ यहाँ पे जिस तरीके से चर्चा करने हम बैठे हैं राजनीति के ऊपर से, तो मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में आज देश का तीसरा प्रदेश बनकर के उभरा है। और उसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि गाय ने दूध देना ज्यादा शुरू कर दिया है। गो पालन को बढ़ाने के लिए सरकार सदैव वचनबद्ध होकर के सतत प्रयासरत है। मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% प्रयास करें, प्रयासरत है और कार्य कर रही है। अगर हम बात करते हैं पशु हानि पे, जहां एक समय पे सिर्फ 625 रुपए से 4125 रुपए मिलते थे, आज वही पशु हानि हो जाने पर 16,000 रुपए से 32,000 से रुपए तक का पशु के लिए आप लोगों के इसमें वर्तमान में जो है वो राहत राशि दी जाती है। इसके अलावा गैर दुधारू और उसके अलावा अगर कोई पशु पालन करता है तो उसकी क्षति होने पर 16,000 रुपए प्रति नग जहां पहले सरकार देती थी, आज वही सरकार 32,000 रुपए प्रति नग के मान से जो है वो भुगतान करती है। इसके बाद भी अगर मैं बात करूं सरकारी आंकड़ों की, अगर हम बात करते हैं, ये लोग जो कहते हैं ना नाकाफी है, तो आज हम और हमारे अनुसांगिक संगठनों के द्वारा सरकार और जो दूसरे स्वयंसेवी संस्थान चल रही है, 3 लाख से ज्यादा गोवंश का संरक्षण किया। और वो गोवंश मेरे को बताने में ऐसी कोई शर्म नहीं है, ऐसी कोई गुरेज नहीं है। हमारी देश में हमारा जो प्रदेश है जहाँ पे गोवंश पूर्णतः, अगर हम बात करें गोवध करना पूर्णतः प्रतिबंधित है, इसके लिए कानून बनाने वाली, गो कैबिनेट बनाने वाली मेरी सरकार है। इस पे मैं गर्व महसूस करती हूँ कि इस ओर विचार किया गया और उसको संवेदनशीलता से उस मामले को लिया गया। इसके अलावा भी मोहन सरकार में अभी आगामी जो है वो प्रस्ताव आने वाला है कि प्रोत्साहन के तौर पे हर लीटर पे 5 रुपए की वृद्धि की जाएगी, जिससे गोपालन को और बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गो रत्न पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी राशि 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए के तौर पे अलग अलग स्लैब में दी जाती है। और इसी को जब मध्य प्रदेश सरकार में लागू किया जाता है तो गोपाल रत्न के नाम से भी पुरस्कार राशियां दी जाती है, जिसमें 51,000 रुपए, 31,000 रुपए और 11,000 रुपए करीबन की राशि का भुगतान भी गोपालन को प्रोत्साहित करने के लिए, देशी गाय को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई किसान या कोई व्यक्ति जिसके पास में गाय को पालन करने के लिए, देसी गाय को पालने के लिए अगर क्षमता रखता है तो 900 रुपए प्रति माह का भुगतान सरकार उसको करती है अनुदान के तौर पर, ताकि देसी गाय और प्राकृतिक तौर पे गायों खेती को बढ़ावा दिया जा सके। गोपालन और पशुपालन। प्रियंका जी बिल्कुल आपकी बातें सुनी मैंने। मुझे लगता है कि एक सवाल है उसका आपको जवाब देना चाहिए। पशुपालन मंत्री को हम सुन रहे थे, उन्होंने गाय की मौत पर जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैन पावर की कमी थी। अब सरकार तो आपकी है, फिर कैसे मैन पावर की कमी है? इसके लिए व्यवस्था भी तो सरकार को ही करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको यही कह रही हूँ कि सरकार की तरफ से प्रयास पूरे हैं, परंतु मैं खुद गौ संवर्धन बोर्ड में उपाध्यक्ष रही हूँ जिले में, तो मैं वास्तु स्थिति से बहुत अच्छे से अवगत हूँ। जब जो गायों की बात हमारे जैन साहब भाई साहब कर रहे हैं, अधिकतर देखिएगा जब भी गाय जो घूमती है, मैं खुद उनके लिए मॉनिटरिंग करी कि कोरोना जैसे समय पे मैं जाके खुद गोपालक बनकर के खड़ी हुई हूँ, उनके कान में टैगिंग की जाती है और वो गाय गोपालकों की अनदेखी में छोड़ी जाती हैं सड़कों के ऊपर, जो हादसे का शिकार हो रही हैं, या तो वो खेतों में पाई जा रही हैं या फिर किसी अन्यत्र स्थानों पे पाई जाती हैं। यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए उन गोपालक पर जो अपने गोधन को उपेक्षा पूर्ण छोड़ देता है। यहाँ पर सरकार
पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है, यहाँ पे वो इंसान जिम्मेदार नहीं है जिसके कारण एक्सीडेंट, यहाँ वो गोपालक जिसने गाय का दूध तो दोहन किया, गाय का दूध तो लगा लिया, बाद में उस गाय को चरने के नाम से जब छोड़ देते हैं तो ये ध्यान नहीं रखते कि शाम को गाय गोवंश हमारा वापस लौट करके आया है अथवा नहीं आया है, वो कहाँ चला गया। तो इसके लिए कानून होना चाहिए प्रियंका जी, फिर इसके बिल्कुल लिए है, कानून, कानून क्योंकि है, छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल कानून है। बना है। बिल्कुल है, कानून अभी भी है, परंतु करने की बात आती है तो आप लोग वहां पर या तो लोग ये देख लेते हैं कि उसको छोड़ दिया जाता है, समझाइश दे दी जाती है, उसको गाय उसके सुपुर्द कर दी जाती है। और उससे भी बड़ा कारण ये मैं आपको बताऊं कि आज जागरूकता गो पालन को लेकर के नीरसता जो आई है वो सबसे बड़ा कारण है। अगर जो पाल रहा है हम उसको भी जेल में डालना शुरू कर देंगे तो फिर पालेगा कौन। चलिए ठीक है प्रियंका जी, मैं आता हूं आपके पास, आनंद जी से पूछ लेते हैं। आनंद जी, कितने संतुष्ट हैं आप प्रियंका जी के जवाब से? देखिए, ये फिर घुमा फिरा के सनातन की, हिंदुत्व की, अरे जो सनातन धर्म का चिन्ह है गौ माता, उसकी ये रक्षा नहीं कर पा रहे। मैंने आपको पहले तो बोला सबसे ज्यादा गौ मांस का एक्सपोर्ट, माफी कब मांगेंगे, उसके बाद आपसे इस विषय पे चर्चा की जाएगी। आप तो ये बताइए कि क्या आपके नेता को बीफ को प्रमोट करना चाहिए? सबसे ज्यादा चौराहे पर गाय को मैं आता हूं प्रियंका जी, आप जैन जी को बोलने दीजिए, मैं आपके पास आता हूं, आपको भी अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। जवाब देते हैं, ये सनातन धर्म का ठेके देने वाली भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तो अगर आप लोग अभी मैं गिनाने बैठूंगी आप भी बोल लीजिए, फिर हम काय के लिए बैठेंगे। अच्छा ले लीजिए प्रियंका जी, आप क्या पूछना चाहती हैं, आप पूछ लीजिए, आप जैन जी से पूछ लीजिए, जैन जी से जवाब ले लेंगे, पूछिए आप। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब आप लोगों ने गौ माता को चौराहे पे काटा था, आपके नेता गौ माता को चौराहे पे काट रहे थे, तब आपके नेता चुप क्यों थे? आप लोगों ने मौन क्यों धारण किया हुआ था? जब हम हिंदुओं, चलिए ठीक है जैन जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। उस समय आप लोगों ने मुंह क्यों नहीं खोला था? मैं माफी मांगूंगी अगर हमारे प्रयास नाकाफी होंगे। चलिए ठीक है प्रियंका जी, जवाब ले लेते हैं, प्रियंका जी जवाब ले लेते हैं, जैन जी को भी बोलने का अधिकार है। मैं तो उससे बड़ी बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा गौ माता का एक्सपोर्ट, गो बीफ का एक्सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 1 नंबर पे है हिंदुस्तान। शर्म से डूब मरना चाहिए इनको कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की बात कर रहे हैं, उन्होंने पूरे देश को लज्जित किया है हिंदू के नाम पे। इसका जवाब दीजिए, कम्युनिकेशन करना, भ्रमित इसका जवाब दीजिए ना। आप अरे आपकी सरकार के आंकड़े हैं, कि केरा अरे आप निकालिए, आप पढ़ के आइए, 2018 में पिंक रेगुलेशन के पीछे कौन काम करना चाहता था? जैन साहब पहले उस पे बात करिए। आप मुझे लगता है प्रियंका जी वो अतीत की बातें हैं। वर्तमान की स्थिति अगर देखें तो मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। जवाब आपको देना चाहिए, अगर बीजेपी की सरकार है और गाय को इतना ज्यादा माना जाता है तो आखिर क्यों दयनीय स्थिति है? भोपाल की बात कर लेते हैं, भोपाल में इतनी सारी गायों की मौत हुई, क्यों हुई? इसका जवाब तो सत्ता पक्ष से लेना चाहिए। बिल्कुल दे रही हूँ कि आप जिस भी गाय की अगर हम बात करें एक्सीडेंट हुए हैं, आपको मैं खुद कह रही हूँ ये बात कि आप जाकर के चेक कीजिएगा, वो टैगिंग की हुई गाय होगी, हम तो प्रदेश की बात करें, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। जंगलों में छोड़ी हुई गाय है, अधिकतर उनको वहां जाकर के संरक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा भी अभ्यारण्य तैयार किए जा रहे हैं जिनके माध्यम से गौ माता को संरक्षित किया जा रहा है। उसके बाद जो गौ पालकों की अगर अनदेखी की मैं बात करूं, ये बिल्कुल सत्य और कटु सत्य है कि गौ पालकों की अनदेखी के कारण जो गौ माता सड़कों पर विचरण कर रही है, या जो डाइवर्शन पे खड़ी बैठी मिल जाती है, या जो NH पे आपको मिलती है वो गाय, आप उनको देखिएगा, उसमें से 80% गायों के कानों में आपको टैगिंग मिलेगी। वो आवारा पशु या हम कहें निराश्रित पशु नहीं होता। निराश्रित पशु या तो गोटानों में है, या गौशालाओं में है, या गो अभ्यारण्यों में है। परंतु जो गोपालकों की अनदेखी है उसके लिए हम लोग सतत चिंतित हैं, क्योंकि वजह बस वही आती है कि जब गाय शाम को घर नहीं पहुंचती तो गोपालक उनकी चिंता करके ढूंढने नहीं निकलते। परंतु एक दुविधा ये भी है कि अगर उन गोपालकों पर भी अगर हमने कार्रवाई करनी शुरू कर दी तो गोधन को कोई पालने की जिम्मेदारी लेने की
कोई भी चिंता नहीं करेगा। चलिए इसी को ठीक है प्रमोट प्रियंका करने जी, की सरकार ठीक है अपने दूसरा प्रयास मुझे कर- लगता है कि दूसरा नजरिया भी देख लेना चाहिए। राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, पत्रकारिता की नजर से देख लेते हैं। अब आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल की स्थिति आप बेहतर समझते होंगे, क्या कुछ स्थिति है वहां पर और क्या प्रयास अब सरकार को करने चाहिए, क्योंकि राजनीति तो खूब हो रही है। देखिए, दरअसल अमनदीप, देश में सियासत की जाए तो सियासत का केंद्र बिंदु जो है वो गाय रही। और इस बार भी यदि पिछले एक हफ्ते या एक पखवाड़े की बात की जाए तो इस बार जिस प्रकार से गायों के संरक्षण और उनके पालन पोषण को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, या वो जो दृश्य या जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उसने जरूर एक प्रकार से चिंता बढ़ा दी है। दरअसल देखिए, जिस प्रकार से गौशालाओं में गाय बीमार हो रही हैं, गाय आज जो यदि उनकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन बावजूद उनका जो शव है वो यदि गौशाला में पड़ा हुआ है, तो ऐसे में बड़ी चिंता का विषय है कि किस प्रकार से गौशालाओं का प्रबंधन हो रहा है। अरे हालांकि देखिए, राज्य सरकार जो है गौ माता को लेकर जो है काफी चिंतित भी है, और दरअसल यही कारण है कि इस बार यदि मोहन सरकार ने गौ पालन को लेकर जिस प्रकार से, या उनके जो पशुपालन विभाग के यदि बजट की बात की जाए या गौ संरक्षण की बात की जाए, तो 252 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। दरअसल देखिए, लंबे समय से यदि बात की जाए तो इससे पहले 20 रुपए प्रति गाय के हिसाब से चारा जो है निर्धारित किया गया था कि 20 रुपए का जो चारा है प्रति गाय को दिया जाएगा, लेकिन इस बार जो चारे की राशि है वो भी 40 रुपए कर दी गई है। लेकिन जिस प्रकार के जो दृश्य सामने आते हैं, जिस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं, वो जरूर एक प्रकार से चिंता का विषय है। दरअसल देखिए, आज हमने जिस प्रकार से पशुपालन मंत्री श्री लखन पटेल साहब का जो बयान सुना है, उसमें निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो लोगों का जो गायों के प्रति, जो गौ माताओं के प्रति जो भाव कम हुआ है, उसी के कारण से वो गायों को सड़क पे छोड़ देते हैं। और दरअसल इसी कारण से जो है गायों को जब सड़क पे छोड़ दिया जाता है तो उन गायों को जो है गौशाला भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद उन गौशालाओं में गायों की क्या स्थिति होती है, ये दृश्य जो है आम हो चुके हैं। अब दरअसल देखिए, यदि बात की जाए तो उन्होंने इस बात में नगर निगम को भी दोषी ठहराया है। दरअसल देखिए, विभागों का जो आपसी विभागों का सामंजस्य होता है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नगर निगम अपनी जिम्मेदारी टालने की कोशिश करता है, तो पशुपालन विभाग अपनी जो है जिम्मेदारी टालने की कोशिश करता है। आपसी जो विभागों में आपसी सामंजस्य होता है वो नहीं हो रहा है, और यही कारण है कि गौ माता जो है वो सड़कों पे घूम रही हैं। हालांकि यदि बात की जाए मॉनिटरिंग की, देखिए दरअसल जो शालाएं होती हैं, उन गौशालाओं को सरकार की ओर से जो अनुदान भी दिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके यदि अफसरशाही या नौकरशाही यदि हीला हवाली करेगी तो उसका परिणाम ऐसे ही सामने आता है, जहां पर गाय असमय जो है काल के गाल में समझ आती है। देखिए, पिछले यदि एक पखवाड़े की बात की जाए तो हमने राजधानी भोपाल की जिस समय गौशाला के हम दृश्य को दिखा रहे हैं, उसके दृश्य को देखेंगे तो किस तरह से वहां पे गाय जो है असमय काल के गाल में समा गई हैं, कई गाय बीमार हैं, उसके अलावा कई गाय जो है भूखी थी। इसके अलावा अभी कल परसों में जो है एक और वीडियो सामने आ रहा था जिसमें उस गौशाला में भी वही स्थिति नजर आ रही थी। क्या इसके लिए जो अफसरशाही है वो जिम्मेदार है? क्या सरकार को अफसरों की जिम्मेदारी तय करना चाहिए? सरकार की सोच यानी नीति और नियत दोनों ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से जब अफसरशाही जो क्रियान्वयन करती है उससे विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाता है। हालांकि यदि इससे पहले बात की जाए तो कमलनाथ सरकार जब आई थी तो उन्होंने जो है करीब 1000 गौशालाएं खोलने का निर्णय लिया था, और इन गौशालों के चूंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में गौशालाएं खोलने को या कई जो शहरी क्षेत्र के आसपास जो है गौशालाएं खोलने को लेकर जो है कांग्रेस की प्लानिंग थी। बिल्कुल राकेश जी, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आती है तो 1000 गौशालाएं खोली जाएंगी। ये तो इतर बात है। छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूंगा मैं बीच में। 30 मवेशियों की मौत होती है छत्तीसगढ़ में, बुरी तरीके से मौत होती है, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आता है कि दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहां पर भी बीजेपी की सरकार है। कठोर कानून छत्तीसगढ़ में बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी क्या ऐसा कोई कानून है तो उसकी जानकारी दीजिए। देखिए, दरअसल यदि बात की जाए, जैसे अभी हम कुछ देर पहले बीजेपी की प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी का हम बयान सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि यदि हम गौ पालकों पे
कार्रवाई करेंगे। यानी जो गौपालक या जो गायों को जो खुले में छोड़ देते हैं और उनकी गाय यदि शाम को वापस नहीं आती है, ऐसे लापरवाह यदि गौपालकों पर यदि कार्रवाई करेगी सरकार, तो गौ पालन को चलिए, लेकर बिल्कुल। लोगों का जो रुझान है। बिल्कुल 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 राकेश जी, आपने सही कहा। तो मध्य प्रदेश में राजनीति तो खूब हो रही है, लेकिन गाय की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अब दावे तो बड़े किए जाते हैं, 252 करोड़ रुपए का बजट भी इस बार मोहन सरकार ने रखा है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि संरक्षण किस प्रकार से हो पाता है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए थे। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ प्रियंका जी जुड़ी हुई थी, बहुत शुक्रिया प्रियंका जी आपका। आनंद जैन जी हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रख रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और राकेश शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए थे। राकेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो दावे और वादों के बीच में अब स्थिति क्या होती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और इसी के साथ मध्य प्रदेश डिबेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।